दिल्ली के दिल में मोदी, महिलाओं के दिल में मोदी, युवाओं के दिल में मोदी। मोदी जी ने 4 बिरादरियां बता दी है जी भारत की। ज्ञान, गरीब, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। तो चारों यही सोच के जाएंगे कि पिछले 10 साल में जो देश की सूरत और सीरत जो बदली है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की काम करने की नीयत भी है और नतीजे तो हम सभी देख ही रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में प्ले कार्ड्स है आंकड़ों के साथ कि 2014 में से लेके 24 तक अभी तक देश में क्या बदलाव आए हैं, आंकड़ों के साथ लोग इस पे काम कर रहे हैं। आज तो हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन हनुमान जी के आदरणीय श्री राम जी के मंदिर का विरोध करते थे, कहते थे जी मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए। आज मंदिर बन गया तो अपने सब परिवार के साथ जाके दर्शन भी कर आए हैं। तो एक तरफ हिंदू धर्म को गालियाँ देते और बाहर निकलते ही जाके हनुमान जी के चरणों में माथा भी टेकते हैं। तो दिखावा है जी। देखिए, एक देश में इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य जो हमारे हैं, उन सब के अपने सीएम है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है अगर कोई ये जनता को बोल भी रहा है कि एक आदमी आ जाएगा या एक कोई लीडर आ जाएगा। अगर डिक्टेटर होते तो क्या ये सब इतना बोल पाते? अगर वो वाकई डिक्टेटर ही होते। यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का, कि आप अपने मन की बात कर पा रहे हैं। आप जो पीएम है, जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, 25-30 साल का काम उन्होंने 10-12 साल में करके दिखा दिया है। तो अगर हम उनके ऊपर भी कीचड़ उछाल रहे हैं और वो तब भी वो सुन रहे हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा? क्या उनके दिमाग में, उनके दिल में कई बातें चुपती नहीं होंगी? हर तरीके की गाली उन्हें दी जाती है, हर तरीके का बुरा भला उन्हें बोला जाता है। उसके बाद भी दैट पर्सन हर दिन वो उठ के अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं। तो कुछ लोगों को पचता नहीं है वो। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। केजरीवाल अभी 2 दिन पहले ही जेल से बाहर आए हैं जमानत पर, और आते ही उन्होंने फिर से वही शोर मचाना शुरू कर दिया है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। अभी दिल्ली में हम मौजूद हैं और दिल्ली की जनता से ही बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। क्या नाम हो गया? सोनिया सिसोदिया। क्या लगता है जिस तरह से केजरीवाल को जमानत मिली है और जेल के बाहर आए हैं और हमलावर हो गए हैं आते ही प्रधानमंत्री पर, कह रहे हैं कि ये तानाशाह हैं, तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना, मरता क्या ना करता। अब बहुत कम समय बचा है हमारे इलेक्शन के लिए दिल्ली के, और मोदी जी के खिलाफ जितना वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है पेरोल पे बाहर है, वो बाहर एकदम कम्प्लीटली तो हुए नहीं है, ऑब्वियसली ज़मानत पे बाहर हैं वो। तो जब कोई इंसान ज़मानत पे बाहर होता है तो उसको लगता है कि भाई जितना भी मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने ऑफिस में जा नहीं सकते, डॉक्यूमेंट साइन कर नहीं सकते एज सीएम, तो वो क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ जो सबसे बड़ा यहाँ हीरो है, जो सबसे बड़ा लीडर है हमारा मोदी जी, उनके खिलाफ उनके ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं। अपने घर में 10-10 लाख रुपए की कॉम्बोर्ड लगा रहा है जो, वो मोदी जी को, जो बेचारे अपने घर भी नहीं जाते गुजरात में, उनके भैया से भी नहीं मिले। अभी जैसा कि हमने देखा न्यूज़ पे कि जब वहाँ वोट डालने गए थे गुजरात, तो अपने बड़े भाई तक से नहीं मिल पाए, वो अपने घर भी नहीं जा पाए। वहीं कट्टू हम अगर आते हैं हमारे सीएम साहब जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के, तो उनके घर में आप जाके देखिए, उनके घर का माहौल देखिए। उनके पेरेंट्स के सामने जब वो आए जेल से, तो वहाँ 10 तो नौकर खड़े थे पीछे। अगर आपने देखी हो किसी ने भी वो वीडियो, जो पीछे यूनिफॉर्म में, वो घर के डोमेस्टिक हेल्प है, जिसको हम नौकर बोलते हैं हमारे घर में, जो लगे होते हैं काम के लिए। जिस बंदे के घर में 10-10 नौकर लगे हुए हैं, वो एक ऐसे आदमी को जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। पूरे देश की जनता जानती है 10 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, चाहे भारत मंडपम हो, जितने भी बड़े हाईवेज हो, रीडेवलपमेंट हो, जितना भी बॉर्डर सर्किट का रीडेवलपमेंट हो, जितने एजुकेशन पे काम हुआ, पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल दिया है जिस आदमी ने, उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सोच रहे हैं कि भाई अगर अभी हमें थोड़ी लाइमलाइट चाहिए, थोड़ा सा हमें दिखाना है कि हमें जीतना है, तो ऑब्वियसली वो मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। और कोई तो आपको भी पता है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट तक नहीं किया जब केजरीवाल बाहर आए, केजरीवाल जी सीएम ऑफ दिल्ली, जब वो बाहर आए एक ट्वीट तक नहीं किया। वहीं नरेंद्र मोदी जी के बारे में 4-4 ट्वीट आ गए उनके अकाउंट से। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये वो वाला गेम है कि सारा अटेंशन सीकिंग का गेम है, सिर्फ अटेंशन के भूखे हैं। तो कह रहे हैं कि भैया अब की बार इनकी 200-220 सीटें आएंगी, उससे ज़्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं और सरकार बनने वाली है इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी जिसका हिस्सा होगी। उसके बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार होगा, ना कोई गुजरात का एलजी होगा, जो कुछ होगा वो दिल्ली का होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली। ये तो ख्याली पुलाव है जो वो लोग पका रहे हैं और वो ही सबको खिला रहे हैं।
तो एक मुट्ठी जब तक बंद होती है तो उसमें सस्पेंस होता है, तो वो सस्पेंस का खेल खेल रहे हैं अभी। उनको भी पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली है, सब दिल में जानते हैं कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से आने वाले हैं। 400 हो सकती है, 380 हो सकती है, कुछ भी नंबर हो, पर आएगा तो मोदी जी का ही पूरा एनडीए गवर्नमेंट आएगा, और पूरे एनडीए में ही एक बहुत अच्छा नंबर हमें पूरे भारत से देखने के लिए मिलेगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं। एक नैरेटिव लगातार बनाया जा रहा है कि वोटिंग कम हो रही है, कम वोट डल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रही है। लगातार टीवी चैनल्स पर या फिर कुछ यूट्यूबर्स हैं वो सब इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं कि कम वोटिंग होने के कारण अब की बार भाजपा की वो हवा नहीं है, वो लहर नहीं है। तो देखिए, अगर हवा नहीं है, लोग नहीं निकल रहे वोट डालने, तो अभी हम सब बात कर रहे हैं, हम सबको खुद से स्वयं को पता होना चाहिए कि भाई वोटिंग कम डल रही है, हो सकता है कोई और वोटिंग ज़्यादा डाल दे, आपके वोट का फ़ायदा आप ना उठा पाएँ। तो हम सबको एक कॉन्शियसली डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें उठ करके अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, धूप हो गर्मी हो, चाहे अगर सुबह निकल सकते हैं तो सुबह निकलें, पर वोट ज़रूर डालें। उससे अगर परसेंटेज बढ़ता है तो देखिए, परसेंटेज ऊपर नीचे होने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि जितना जिसको जीतना है उतना ही जीतेगा वो। तो इट्स जस्ट कि हम अपनी तरफ से ये पहल कर सकते हैं कि जाकर के वोट डाल दें, बस इतना हम कर सकते हैं। और वोटिंग परसेंट फर्स्ट फेज़ के बाद वैसे भी बढ़ा है, आपने अगर देखा हो तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है कई राज्यों में, तमिलनाडु और नीचे साउथ में आप जाएँ तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग्स हुई हैं, तो वो भी तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो भाजपा को वोट करने जा रहे हैं वो लोग वोट कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जो इंडिया गठबंधन वाले हैं वो निराश हताश हैं और वोट ही करने नहीं जा रहे हैं, इस वजह से भी कम हो सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई बीजेपी तो जीती जाएगी, चले भले ही वो मन से बीजेपी का भला चाहते हो बीजेपी आए। तो मेरी उन सबसे एक दरख्वास्त है कि आप अपने घर से निकलें, वोट करें, भले ही आपको और हमको पता है कि मोदी जी आएंगे, पर हमें अपना वोट ज़रूर कास्ट करना है, हमें अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करनी है। इफ़ वी वॉन्ट टू एन्जॉय आवर राइट्स, वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ ऑल्सो। केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री वन नेशन वन लीडर वाली पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, एक देश का एक ही नेता रहे, ये सब की राजनीति खत्म कर देंगे। वसुंधरा राजे की कर दी शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, और अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है, उनको भी कुर्सी से हटाने वाले हैं। देखिए, एक देश में इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य जो हमारे हैं, उन सब के अपने सीएम है। ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है अगर कोई ये जनता को बोल भी रहा है कि एक आदमी आ जाएगा या एक कोई लीडर आ जाएगा। अगर डिक्टेटर होते तो क्या ये सब इतना बोल पाते, अगर वो वाकई डिक्टेटर ही होते? यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का, कि आप अपने मन की बात कर पा रहे हैं। आप जो पीएम है, जो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, 25-30 साल का काम उन्होंने 10-12 साल में करके दिखा दिया है। तो अगर हम उनके ऊपर भी कीचड़ उछाल रहे हैं और वो तब भी वो सुन रहे हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगता होगा? क्या उनके दिमाग में, उनके दिल में कई बातें चुभती नहीं होंगी? हर तरीके की गाली उन्हें दी जाती है, हर तरीके का बुरा भला उन्हें बोला जाता है, उसके बाद भी दैट पर्सन हर दिन वो उठ के अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं। तो कुछ लोगों को पचता नहीं है वो, तो वही हो रहा है। कह रहे सबसे भ्रष्ट और सबसे अनपढ़ प्रधानमंत्री आज तक का कोई रहा है तो नरेंद्र मोदी रहे, केजरीवाल का ये कहना है। उन्होंने तो वो तो IIT से है ना, वो तो IRS भी रहे हैं, उन्हें तो अच्छी तरह पता है ब्यूरोक्रेट्स कितना पढ़े लिखे होते हैं, मंत्री कितना पढ़े लिखे होते हैं, और उसी सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो जब वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं और इतनी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, तो उनको समझ आना चाहिए था इतना जो डेवलपमेंट हुआ है, उनको चुपचाप खुद ही बैठ जाना चाहिए था, उन्हें तो इलेक्शन ही नहीं कास्ट करना चाहिए था। सबसे पहली बात, अगर वो देश का भला चाहते, सबसे बड़ी बात तो यही है। इलेक्शन में ही नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। अगर वो जनता का भला चाहते तो वो कभी इलेक्शन कास्ट ही नहीं करते। उन्होंने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी जेल में जाने के बाद भी, तो वो इंसान क्या दूसरे के बारे में सोचेगा? सिसोदिया आज भी अंदर पड़े, इनके एजुकेशन मिनिस्टर जो थे सब पड़े अंदर। इतने दिन बाद संजय बाहर आए, अब ये बाहर आए। अब इन लोगों को हजम नहीं होता, ये कोई भी डॉक्यूमेंट साइन क्यों नहीं करते ताकि ये खुद ना फंस जाए। ईडी पे सबसे ज़्यादा जो केसेस चलते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के चलते हैं, मंत्रियों के कम चलते हैं, बिजनेसमैन के ज़्यादा चलते हैं। आप जाके देखें 97% जो केसेस ईडी के पास चल रहे हैं वो सारे के सारे करप्शन अगेंस्ट ब्यूरोक्रेट्स ही चल रहे हैं, और ये भी एक ब्यूरोक्रेट ही थे, भूलिए मत। क्या लग रहा है, क्या ये दिल्ली के दिल में मोदी केजरीवाल आ गए हैं बाहर? तो क्या हो गया? देखिए, केजरीवाल जी बाहर आए हैं इंतरिम बेल पे, उनको चुनाव प्रचार करने के ग्राउंड्स पे बेल मिली है और उनको 2 तारीख को सरेंडर करना है। मैं तो चाहती थी 4 तारीख तक रुक के जाते, 4 तारीख को 400 पार देख के जाते। बेचारे जेल चले जाएंगे, 2 तारीख को तो बड़ा दुख होगा हमें कि वो हमारी 400 पार की जो सीट है वो देख नहीं पाएंगे। 4 तारीख तक रुकना चाहिए था, बिल्कुल रुकना चाहिए था। देखो, 4 तारीख को 400 पार तो केजरीवाल जी को स्वयं अपनी आंखों से देख के जाना चाहिए था। कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट और अनपढ़ कोई प्रधानमंत्री रहा है तो नरेंद्र मोदी रहा है, तानाशाही कर रहे हैं प्रधानमंत्री। सबसे भ्रष्ट अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है वो अरविंद केजरीवाल रहे हैं, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद जेल में गए हैं।
वो घोटाले तो उन्होंने किए हैं ना। क्या लग रहा है कोई फ़र्क पड़ेगा ये जो जमानत मिली है, जो बाहर आए? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, सबको पता है। ये जो दिखा रहे हैं ना कि सत्ते की जीत हुई, सत्ते की जीत हुई, ये क्यों नहीं बता रहे कि अंतरिम जेल जमानत मिली है, चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिली है। ये चीख चीख के बताए कि जी मेरे को, मैं दोषी हूँ, मुझे सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी गई है, 2 तारीख को मुझे वापस सरेंडर करना है। लेकिन आते ही सबसे पहले हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान मंदिर से आशीर्वाद लिया, उसके बाद जनसभाएं की और फिर से वैसे ही कोसना शुरू कर दिया भाजपा को जैसे पहले कोसते थे। देखिए ये वही केजरीवाल जी है जो आज तो हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन हनुमान जी के आदरणीय श्री राम जी के मंदिर का विरोध करते थे। कहते थे जी मंदिर नहीं बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए। आज मंदिर बन गया तो अपने सब परिवार के साथ जाके दर्शन भी कर आए हैं। तो एक तरफ हिंदू धर्म को गालियाँ देते हैं और बाहर निकलते ही जाके हनुमान जी के चरणों में माथा भी टेकते हैं। तो दिखावा है जी। तो आज क्या लग रहा है जो यूथ है और जो लड़कियां महिलाएं हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस इलेक्शन को, किस तरीके से इसमें वोट करने के लिए जा रहे हैं, क्या किन मुद्दों पर जा रहे हैं वो? दिल्ली के दिल में मोदी, महिलाओं के दिल में मोदी, युवाओं के दिल में मोदी। मोदी जी ने 4 बिरादरियां बता दी है जी भारत की ज्ञान। गरीब, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। चारों के दिल में युवा है जी। तो चारों यही सोच के जाएंगे कि पिछले 10 साल में जो देश की सूरत और सीरत जो बदली है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की काम करने की नीयत भी है और नतीजे तो हम सभी देख ही रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उनके हाथ में, सबके हाथ में प्ले कार्ड्स है आंकड़ों के साथ कि 2014 में से लेके 24 तक अभी तक देश में क्या बदलाव आए हैं, आंकड़ों के साथ लोग इस पे काम कर रहे हैं। कह रहे केजरीवाल 200 से 230 सीटें आएंगी, इनकी सरकार नहीं बनने वाली, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी। बौखलाए हुए हैं जी, बौखलाए हुए हैं, ये बिल्कुल ही बौखलाए हुए हैं। कैसे सरकार बनेगी? ये वही केजरीवाल है ना जो बोलते थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। आज सत्ता के लोभ में जाके उन्हीं की गोदी में बैठ गए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी को हराने के चक्कर में, एक मोदी जी को हराने के चक्कर में 26 गठ ये दल साथ में आ गए हैं। केजरीवाल गाली देते थे राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी केजरीवाल को। आज दोनों हाथ में हाथ डाल के चल रहे जी हमें तो मोदी को हराना है। तो ये तो सत्ता का लालच है जी, सत्ता का लोभ है। ना जनता का काम करने की इनकी ना नीयत है, ना ये काम करेंगे। तो अब की बार 400 पार होता नजर आ रहा है फिर? बिल्कुल जी, अब की बार 400 पार है ही है। और दिल्ली के युवा इसी नतीजे से, इसी मंसूबे से सड़क पे निकले हैं। ये युवा है जो अपने मन से कैंपेन कर रहे हैं मोदी जी के लिए कि मोदी जी को जिताना है और 400 सीटें जो है दिल्ली की 7 सीटें जिताकर मोदी जी को जो लक्ष्य है 400 पार का, उसको पूरा करना है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी, साथ में बच्चों के दिल में, युवाओं के दिल में। मेरा तो छोड़िए, ये देखिए ना, आम जनता आके यहाँ पे हस्ताक्षर कर रही है, अपना समर्थन दिखा रही है मोदी जी को। ये देखिए पूरा वोट भरने को है, उधर भी देखिए एक बोर्ड और है। तो ये जनता समर्थन दिखा रही है ना, ये देखिए जनता, टैटू बनवा के जनता के दिल में बसते हैं मोदी जी। कैसे कोई रोक लेगा उनका विजय रथ? मेरी बहन है, पूरे हिंदुस्तान में मेरी बहन है की। ये टैटू क्यों बनवाया है? क्यों बनवाया है, कैसे बनवाया है? अवतार भी लिख दिया। अवतार है, हकीकत में अवतार है, मजाक में मत लेना, मजाक में मत लेना, अवतार है हकीकत में, हकीकत में अवतार है। हाँ। राहुल गांधी का चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और एक इनका जो है दिल्ली के दिल में मोदी है, इसी के साथ ये यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और लोगों के सिग्नेचर इस पे करा रहे हैं। हजारों की तादाद में कुछ सिग्नेचर यहाँ पर हो चुके हैं और ये कारवां लगातार चालू है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।